हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी कैसे मेजरमेंट करें, उसके दो मेथड होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक मेथड, फार्माकोडायनेमिक मेथड। ये हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 2 का है, बायोफार्मास्यूटिक सब्जेक्ट। बेस्ड ऑन द एजम्पशन डेट देयर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट साइट ऑफ एक्शन। और फार्माकोडायनेमिक का क्या होता है, मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। ये फंक्शन के ऊपर काम करता है ये मेथड। ये फार्माकोकाइनेटिक प्लाज्मा और ड्रग के कंसंट्रेशन पर काम करता है, नोट डाउन करता है। इसके पार्ट हैं प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज, यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, कितनी देर में एक्शन आया, थेरेप्यूटिक का मतलब यूरिनरी एक्सक्रीशन, यूरिनरी कितनी देर, यूरिन एक्सक्रीशन कितनी कितनी देर में हो रहा है, प्लाज्मा लेवल टाइम भी नोट किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक मेथड में। फार्माकोकाइनेटिक मेथड प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन फॉर ह्यूमन बायोबिलिटी स्टडीज। मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that there is a direct relationship between the concentration of drug in blood plasma and concentration of drug at the site of action. सिंगल डोज स्टडी, इसके अंदर बता रखा है विद सिंगल डोज स्टडी, ए सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड सैंपल्स आर ड्रॉन एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स एनालाइज द ड्रग कंटेंट. A graph is constructed showing the concentration of drug in blood at specific time the sample were taken. Bioavailability, the rate and extent of drug absorption, is generally assessed by determining 3 parameters. सी मैक्स होता है, टी मैक्स होता है, ए यू सी होता है। सी मैक्स पढ़ते हैं पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन, इसका मीनिंग होता है maximum concentration of the drug obtained after that the administration of single dose of the drug. C max increase with this increase in dose. सी मैक्स का क्या काम होता है, वो डोज को इंक्रीज करने का काम करता है। इन एब्जॉर्प्शन रेट एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम पर एमल एम जी मिलीग्राम पर एमल, ये भी एक्सप्रेस करते हैं इसको इस चीज़ में। अगला टी मैक्स, टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन, इसमें टाइम पे कंसनट्रेशन बनाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको एक्सप्रेस किया जाता है हावर्स मिनट्स में। डिक्रीज एज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। AUC, एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व, एरिया देखा जाता है इसमें। इट गिव्स ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन कितने एरिया में हो रही है वो देखा जाता है ड्रग की। ये उसकी फिगर है AUC की। ये हमारा होता है कंसंट्रेशन मैक्स, ये होती है MTC MEC। ये तो है AUC, ये होता है ऑनसेट टाइम, ये टी मैक्स, और ये होता है AUC, ये होती है थेराप्यूटिक रेंज। जिस फ्रेंड्स को MTC और MEC की फॉर्म बताया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए जल्दी से जल्दी। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, इतने टाइम से इतने टाइम में ड्यूरेशन ड्रग का रहा है एक्शन। अगला है नेक्स्ट मल्टीपल डोज स्टडी, उसी के अंदर है ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एटलीस्ट 5 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ्स विद ए डोजिंग इंटरवल इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ टू रीच स्टडी स्टेट. Blood samples would be taken at the end of previous dosing interval 8 to 10 samples after the administration of next dose. ये मल्टीपल डोज स्टडी का डायग्राम है। ये CSS मैक्स है, CSS मिनिमम है, स्टडी स्टेट लेवल, AUC फॉर 1 डोजिंग इंटरवल ऑफ एट स्टडी स्टेट। ये डोज है, जितनी जितनी डोज देते जाते हैं वो उतनी उतनी इंक्रीज मैक्सिमम पॉइंट पे जाती रहती है। टू एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय 4 सिंगल डोज स्टडी, 4 मल्टीपल डोज स्टडी। 4 सिंगल डोज स्टडी के लिए FAUC, AUC आपको पता ही है, मैंने पीछे भी बताई थी अभी। ओरल डिवीज़न, ये ओरल रूट के लिए होता है, और ये IV के लिए बाय में, ये टेस्ट के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। FR का मतलब क्या होता है, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, और F का मतलब एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। ये उसके ऊपर फॉर्मूले बना रखे हैं, टेस्ट बाय में स्टैंडर्ड। ये है मल्टीपल डोज स्टडी के लिए, वैसे ही सेम FR होता है,
रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, AUC टेस्ट, डी स्टैंडर्ड टेस्ट, AUC स्टैंडर्ड, डी टेस्ट, टेस्ट बाय में स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेस्ट, टेस्ट स्टैंडर्ड, ये चेंजमेंट होती रहती है। पीक वैल्यू को प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टडी स्टेट CSS मैक्स, ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी सारी, 4 डोज स्टडी के लिए और सिंगल स्टडी के लिए। इसको इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। यूरिन रिएक्शन स्टडीज है नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेटा यूरिन रिएक्शन चेंज ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। डिटर्मिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी यूजिंग यूरिनरी एक्सक्रीटेड should be conducted only if at least 20% of administered dose is extracted. Unchanged is the urine. The study of use is useful for drugs. Drugs extremely exceed unchanged in urine certain thiazide diuretic sulfonamides. Drugs that has urine site of action urine antiseptic nitrofurantoin. It is a non-invasive method, so better patient compliance. इस पे ड्रग्स लिख रखे हैं, थायराइड ड्यूरेटिक्स पे चेंज रहता है यूरिन, और इन वाली ड्रग्स पे ड्रग्स यूरिन एट साइट ऑफ एक्शन। मेथड रहते हैं कलेक्शन ऑफ यूरिन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर ए टाइम स्पैन इक्वल टू 7 बायोलॉजिकल हाफ लाइव्स। Analysis of unchanged drug in collected sample. 3 important parameter in urine excision data for single dose study. DXU by में DT max, TU by में max, खाली TU by में TU max है, और उसके बाद है XU अल्फ़ा, XU इन्फिनिटी तक। इसकी फुल फॉर्म होती है TXU by में DT मैक्सिमम urinary excretion rate. It is obtained from peak of plot between rate of excretion versus midpoint time of urine collection period. इसमें मैक्सिमम यूरिन कितना है टाइम पीरियड के अनुसार इसको कलेक्ट करते जाएंगे। और पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था प्लाज्मा लेवल वाला पढ़ा था, उसमें हमने ब्लड कलेक्ट करा था, इसमें हम यूरिन कलेक्ट करेंगे और टाइम टू टाइम इंटरवल करते रहेंगे। मैक्सिमम देखेंगे टाइम के अनुसार कितना आ रहा है। इट्स इंक्रीज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता जाएगा जितनी हम यूरिन लेते जाएंगे, साथ के साथ कलेक्ट करते रहेंगे। उसमें थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि वो मिनिमम हो जाएगा यूरिन एक्सक्रीट होना। टाइम फॉर मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट, टाइम फॉर मैक्सिमम इट एनालॉग्स द टी मैक्स प्लाज्मा लेवल डाटा, इट वैल्यू इंक्रीज डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीजेज, एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा जिससे एक्सक्रीशन यूरिन का कम हो जाएगा। क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, इट इज़ रिलेटेड टू AUC प्लाज्मा लेवल डाटा, इट इंक्रीज एज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। ये उसका फिगर दे रखा है रेनल एक्सक्रीशन का, ये टी मैक्स है, ये DXU DT बाय मैक्स है, ये मिड पॉइंट टाइम ऑफ यूरिन कलेक्शन, मिड पॉइंट है यूरिन टाइम का। ये है 4 सिंगल डोज स्टडी के लिए, ये है मल्टीपल डोज स्टडी के लिए। ये दे रखा है F एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी और FR रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, ये आपको पता ही होगा। इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको इसमें कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये लिखा है टेस्ट, ये स्टैंडर्ड STD का मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड IV का मतलब इंट्रावेनस। एक फॉर्मूला है, ये है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी का, वेयर XU1SS इज अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड ड्यूरिंग द सिंगल डोज स्टडी इंटरवल ऑफ स्टडी स्टेट। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।